हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपैष गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियाय केशवसचा कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जिस प्रकार की हम लोग मथुरा का परिक्रमा कर रहे थे, मथुरा में इसे कहा जाता है कि मथुरा मंडल परिक्रमा यानी 3 दिन निवास करने से भगवान का अति प्रिय हो जाते हैं। तो मथुरा में आदि केशव है यानी और है आदि बराह। आदि बराह जो मूर्ति है बड़े प्राचीन मूर्ति हैं। कहा जाता है कि सत्ययुग के प्रारंभ में कपिल नामक एक ब्राह्मण ऋषि भगवान वो आदि बराह मूर्ति को पूजा किया करते थे। जब पूजा किया करते थे तो इंद्र ने ब्राह्मण को प्रसन्न कर कर उसको जो आदि बराह मूर्ति को लिया। इंद्र ने पूजा की आदि बराह मूर्ति का, तो बहुत सुंदर मूर्ति है। तो रावण ने इंद्र को पराजित करके वो मूर्ति को लाकर अपने लंका में स्थापन की। तो भगवान राम फिर रावण को मारकर उस श्वेत बराह मूर्ति को लेकर अपने अयोध्या लेके आए। तो वो मूर्ति जब शत्रुघ्न को दिया तो सभी भाइयों को भगवान राम ने राज्य दिए। शत्रुघ्न को मथुरा नामक एक स्थान था ब्रज में जो है, तो वहीं पर भेजे, वो मूर्ति को देकर भेजे। तो लवणासुर तो उस मथुरा में निवास किया करता था। लवणासुर को वध करने के लिए बराह मूर्ति के भगवान श्री राम ने दिया। मथुरापुरी में मूर्ति को शत्रुघ्न ने स्थापन की और लवणासुर की वध की। अति दर्शनीय स्थान है, वो कह सकते हैं सत्ययुग का मूर्ति है, श्वेत बराह मूर्ति। फिर हम चलेंगे मधुवन, मतलब मथुरा से मधुवन। मधुवन जो है मधुसूदन नाम का दूसरा नाम है माधव। कहा जाता है कि लक्ष्मी माधव मतलब यह है लक्ष्मी मई श्रीमती राधिका के धव, श्रीमती राधा रानी के धव अर्थात प्रियतम वल्लभ है, माधव है। तो इसीलिए माधव यानी कहा जाता है। तो मंत्र भी कह सकते ओम हम ह्लीं मधुबनाधिपते माधवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र जप करते ही परिक्रमा सफल होती है। अगर मधुवन में हम लोग जाते ये मंत्र का भी आप लोग जप कर सकते हैं। जिस प्रकार बालक ध्रुव ने आराध्य चतुर्भुज भगवान नारायण का विग्रह का विराजमान यानी वहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की और भगवान ने उस मधुवन में भगवान दर्शन दिए और कठोर तपस्या की। तो कहा जाता है 36,000 वर्ष तक उन्होंने भूमंडल में राज्य किया। और भगवान का इस ध्रुव लोक ब्रह्मांड के अंतर्गत है। श्रीहरि का अक्षय धाम है।
कभी क्षय नहीं होता है वो धाम। कहा जाता है त्रेता युग में मधु कैटव राक्षस थे और मुनियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया करते थे। सभी ने भयभीत हो गए थे। दैत्य शंकर जी के कठोर आराधना कर उनका एक शूल प्राप्त किया था। वो शंकर जी के भक्त हैं तो उनको एक शूल प्राप्त हुआ था। जब तक उनके हाथ में वो रहता था वो दानव को कोई पराजित नहीं कर सकता था। सूर्यवंश के राजकुमार किंतु कुसंग की पढ़कर यहाँ क्रूर सदाचार विहित था। तो मधुवन में वो रहता था। वो मधुवन में नए राज्य स्थापन कर सबको पीड़ा देता था। मानधाता उसे दंड देने के लिए उस पर आक्रमण किए। मधु कैटव यानी मधु जो नामक दैत्य शंकर के प्राप्त किया हुआ जो शूल हाथ में लेकर सभी लोगों को पराजित किया करता था। तो भगवान राम ने लवणासुर को अपने भाई शत्रुघ्न को भेजा। उस पुत्र लवणासुर के वध किया और उसे कहा शूल जब तक उससे हाथ में रहता है तब तक कोई भी व्यक्ति उनको पराजित नहीं कर सकता है। और इस शूल को पाकर लवणासुर और भयंकर अत्याचारिक असुर ने मधुवन के ऋषियों को बहुत कष्ट पहुंचाता था। भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को अयोध्या से ही मधुवन राज्य में राज तिलक करवाया। शत्रुघ्न लंका से लाए गए जो मूर्ति श्वेतवराह मूर्ति प्रद्युम्न को दिया तो उसे लेकर शत्रुघ्न ने मधुवन यानी मथुरा में स्थापन की। तो मधुवन में ये राक्षस रहता था। लवणासुर एक गुफा है, जाएंगे गुफा है मधुवन के रास्ते में, जो मथुरा से मधुवन जाते हैं गुफा है मधुवन में, तो उसके अंदर रहता था लवणासुर। जो रहता था तो उनके हाथ में जब वो अस्त्र होता है तो कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो शत्रुघ्न ने उसके साथ युद्ध किया। युद्ध करते करते लवणासुर चाहता था कि अस्त्र लेके आए, परंतु अस्त्र नहीं ला पाया। तो लवणासुर को उस वध किया और फिर वध करने के बाद तो मूर्ति को, वो बराह मूर्ति को स्थापन की। तो थोड़े से आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे टीला है जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की और ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान ने वहाँ दर्शन दी। तो पास में ही है कुंड है, कृष्ण कुंड कहते हैं। तो कृष्ण कुंड भगवान श्री कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए वहाँ पर जाया करते थे।
मधुबन में। वहाँ गायों को भी बुलाते थे नाम से, धौली, धुमरी, कालंदी पुकार किया करते थे। और ध्वनि से, अलग अलग ध्वनि से उनको बुलाते थे। और साथ में बांसुरी भी बजाया किया करते थे। और साथ में बलराम जी भी थे। और सखा के साथ कांध में हाथ ले डालकर बलराम जी जाया करते थे। हंसते हंसते उस कुंज में कभी दूसरे कुंज में जाया करते थे। तो गोचरण करते समय घूमते थे चारों तरफ।